डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना था, देन स्टेट में, और स्टेट से फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल में हुआ था। एक गाइड और एक मेंटोर जरूर ढूंढिए। वो बुक भी हो सकती है, वो एक अच्छी पर्सनेलिटी भी हो सकती है, वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਕੱਕੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, स्पीच ਵਿੱਚ ਵੀ काफ़ी ज़्यादा आगे तक गए हो। की अचीवमेंट्स हैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मेरी अचीवमेंट्स में सबसे पहले मैंने पढ़ाई में मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया है और उसके साथ ही साथ मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत से इवेंट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया है और 2 बार मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है पंजाब स्टेट को। सो मैडम इस दौरान क्या क्या आपको परेशानी आई और क्या घर वालों की कैसी सपोर्ट रही आपको? जिस तरह से मेरी सारी पढ़ाई जो है वो गुरदासपुर से ही है। नर्सरी से 10th तक मैंने श्रीमती धनदेवी डीएवी स्कूल में पढ़ाई की है और +1 से लेके मास्टर्स तक मैंने पंडित मोहनलाल एसटी कॉलेज फॉर विमेन गुरदासपुर से ही किया है। तो कुछ परेशानियां और दिक्कत जो हैं वो इस तरह की रहती हैं कि शहर से बाहर जाने में एक कठिनाई स्टार्टिंग में बहुत फेस करने को मिलती थी, पर उसके बाद में जिस तरह से लिटरेरी इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, कैंप्स अटेंड किए जो इंटर कॉलेज रहते थे या हमारे सोशल ग्रुप्स के कैंप्स रहते थे, तो फिर धीरे धीरे पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ और बड़े मेजर सपोर्ट जो टीचर्स का मेरे साथ रहा, पूरे एसटी कॉलेज के स्टाफ का, तो उसकी वजह से मुझे कुछ खास दिक्कत और परेशानियां तो नहीं देखनी पड़ी। पर ऐसा था कि पहला कदम रखना बहुत जरूरी होता है और वो पहले कदम में परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो वही कुछ परेशानियां मुझे भी देखने को मिली कि किस तरह से पहली बार शहर से बाहर जाना है, कैंप्स अटेंड करने जाना है, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। पर धीरे धीरे करके टीचर्स के सपोर्ट के साथ, फैमिली के सपोर्ट के साथ चीजें चलती गई। जैसे आप बता रहे कि आपने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, तब आपके मन में क्या आया? नर्वस हुई थी या डर लगा था पहली बार बोलने में? मैंने अपना जो लिटरेरी इवेंट्स का करियर शुरू किया था वो अपने कॉलेज से ही स्टार्ट किया था, +1 क्लास से, और तब से लेकर मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। जोनल यूथ फेस्टिवल्स में, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन किया है। बहुत बार मैंने स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्टेट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन किया है। पॉलिटिकल सिंपोजियम में, एक्सटेम्पोर में, जस्ट अ मिनट में, एलोक्यूशन में, डिबेट में, ये सारे मेजर एरियाज थे जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ जुड़ने के बाद मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया, पहले डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया, फिर स्टेट रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद में स्टेट में सिलेक्शन होने के बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। तो जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट का मेरा सफर किस तरह से रहा, वो भी इसी तरह से था। 4 स्टेजेस थी उसकी। पहले ब्लॉक लेवल में हमें फर्स्ट पोजीशन लेनी थी, देन डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना था, देन स्टेट में, और स्टेट से फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल में हुआ था। पार्लियामेंट में जाने का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही नया और सबसे अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी सेंट्रल हॉल को फेस नहीं किया था। सेंट्रल हॉल में इतने सारे हमारे डिग्निटरीज, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, मैंने उनको कभी फेस नहीं किया था। और मेरी ही तरह बाकी सारी स्टेट्स के भी एक रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने स्टेट जीता था, तो वो यहाँ पे आए हुए थे पार्लियामेंट में। सेंट्रल हॉल में सबकी स्पीचेस थी, तो वहां पे सेंट्रल हॉल बहुत ही ऐतिहासिक हॉल माना जाता है पूरी हमारी कंट्री का। हमारा जीएसटी का बिल भी वहां पे लॉन्च हुआ है। बड़े मेजर इश्यूज जो हैं, बड़े मेजर डिसीजंस जो हैं वो सेंट्रल हॉल में लिए गए हैं। तो वहां पे सारे मिनिस्टर्स के सामने बोलना, अपने रिवर्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने विचार रखने, वो कुछ तो चुनौतीपूर्ण था। पर डर मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके लिए मैंने पहले बहुत सारी स्टेजेस फेस करी हैं, मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसको बखूबी निभा पाई।
किससे आप प्रभावित हुई? हमेशा जब भी आदमी कोई काम करता है तो उसको होता है कि हाँ, मेरा जो इंस्पिरेशन है वो ये आदमी है या फिर ये। इंस्पिरेशन मेरे कॉलेज में जो प्रिंसिपल मैम थे डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम वो रहे हैं। डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम विमेन ऑफ द ईयर भी रहे हैं फ्रॉम द यूएस कैम्ब्रिज। शी इज अ ग्रेट पोइटेस। तो उन्होंने मुझे सिखाया है लिटरेरी इवेंट्स, सारे के सारे लिटरेरी इवेंट्स मुझे उन्हीं से ट्रेनिंग मिली है। और लाइफ के गोल्स को अचीव करना, उन्होंने कभी भी मुझे लिटरेरी इवेंट्स में ट्रेनिंग देते हुए मेरी एजुकेशन को पीछे नहीं होने दिया। हर साल मैंने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया है, हर सेमेस्टर में, और अच्छे मार्क्स से मैंने अपना मास्टर्स किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की है। और अभी तक भी, आज तक भी, जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हो गई हूँ और उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के 3 साल बाद मैंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया था। और प्रिंसिपल मैम मेरे ट्रू गाइड हैं, क्योंकि जिस दिन मेरा पार्लियामेंट में इवेंट था उससे एक रात पहले वो देर रात तक भी मुझे टाइम देते रहे थे। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। और उन्हीं के साथ साथ मेरे जो कॉलेज का स्टाफ है, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरा ये मानना है, मैं अपने प्रोफेशन में भी टीचिंग प्रोफेशन मैंने ऑप्ट किया है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से किया है, क्योंकि मेरे टीचर्स का सपोर्ट मुझे आज के दिन भी रहता है। अभी भी अगर मुझे किसी तरह की कोई सी गाइडेंस की जरूरत होती है तो वो मेरे साथ ही खड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज पास आउट कर लिया है। तो टीचर्स की सपोर्ट के साथ साथ मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम की सपोर्ट के साथ साथ मैं जो भी अचीवमेंट कर पाई हूँ वो पॉसिबल हो पाई है। बच्चों को आप क्या सीख देना चाहेंगे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं होते कि वो स्पीच दे सके या फिर किसी भी लाइन में आगे जा सकें। उनको आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो कामयाब हो सकते हैं? मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, मैं इनफैक्ट अपनी यूथ को ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एज अ गेस्ट स्पीकर भी काम करती हूँ, वॉलंटियर भी काम करती हूँ। हम लोग यूथ को गाइडेंस देते रहते हैं, इन द कैंप्स उनके लेक्चर्स लगाते हैं कि किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, किस तरह से आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, हम अपने नेशन को तभी अपने साथ लेके, अपने समाज को तभी अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं अगर हम उसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाए। और कंट्रीब्यूशन हमेशा बाहर जाके नहीं होता, कंट्रीब्यूशन अपने आसपास से ही शुरू होता है। मैंने गुरदासपुर शहर में ही मेरा जन्म हुआ है, गुरदासपुर शहर से ही मैंने पढ़ाई की है, गुरदासपुर शहर में ही मैं काम करती हूँ। अभी मैं प्रेजेंटली एज अ कॉमर्स टीचर काम कर रही हूँ। यूट्यूब पे भी हम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करवा रही हूँ मैं स्टूडेंट्स को जो चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड में मैं एज अ कॉमर्स टीचर काम कर रही हूँ, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स को कि डरना किसी बात से नहीं होता। अगर आपका पक्ष जो है वो आपने बहुत सही तरीके से, बहुत सही दिशा में है, तो आप अपनी बात जरूर आगे रखिए। आप अपने काम जो है, जो भी आप कंट्रीब्यूशन लेके आना चाहते हैं, वो सोसाइटी में किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन के रूप में हो सकता है, ट्री प्लांटेशन के रूप में हो सकता है। अगर आप एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो आप अगली पीढ़ी को पढ़ा सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने भी इस तरह से पढ़ाए हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, पर मैंने उनको भी पढ़ाया, और जो अफोर्ड कर पाते मैंने उनको भी पढ़ाया। तो आपकी जो भी फील्ड है, मेरा सब अपने युवा साथियों से यही कहना है कि आपकी जो भी फील्ड है, आप जिस भी फील्ड में मार्शल हैं, आप उसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन कीजिए। क्योंकि इंडिया को अगर हमने एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, अगर हमने अपने सोसाइटी को डेवलप्ड बनाना है, अगर हमें अपने पंजाब स्टेट को और ज्यादा आगे लेके जाना है, तो उसके लिए हर एक तरह के कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप अभी यूथ एज में कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पे भी आप सोशल सर्विस करियर अपना एनरिच कर सकते हो। तो आप हर तरह से कंट्रीब्यूट किया कीजिए, और बोलते समय बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। आप अपना पक्ष रखिए जरूर, क्योंकि अगर हमसे कोई कमी पेशी रह जाती है तो हमारे बड़े जो होते हैं और सामने जो सुनने वाले होते हैं वो हमें समझा पाते हैं और हम उससे भी सीख पाते हैं। एक और बड़ा सवाल ये है कि अभी जो पंजाब की नौजवान पीढ़ी है वो लगातार बाहर का रुख कर रही है। नौजवान जो बाहर चले जाते हैं या फिर जो नहीं जा पाते वो मतलब नशे में पड़ जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। क्या वजह मानती है आपकी जो नौजवान है वो लगातार बाहर जा रहे हैं? सरकार की कमी है या फिर पेरेंट्स की कमी है? किस वजह से जो नौजवान बाहर जा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि किसी को भी दोषी
ठहराने से पहले कि जैसे सरकार की कमी या माता पिता की, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारी जिंदगी हमारी अपनी है, हमारे डिसीजंस हमारे अपने होने चाहिए, हमारी काबिलियत जो है हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो मुझे जो चीज लगती है वो ये लगती है कि हम लोग इजी गोइंग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, कि हमें काम कम करना पड़े और हम लोग कमा ज्यादा पाए और हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहर का रुख करते हैं, कि बाहर जाके हम लोग कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे, उसमें हमें अच्छा पे स्केल मिल जाएगा। बट ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं भी अभी गुरदासपुर में ही जॉब कर रही हूँ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरी पूरी नॉलेज है, आपका अपने सब्जेक्ट पे होल्ड है, आपका अपने काम पे होल्ड है, और अगर ये सब चीजें आपके पास हैं, तो आपकी जरूरत इंडिया को भी है। जरूरी ही नहीं है कि आप यहां से बाहर जाएं। हम अपनी सारी कैपेबिलिटी, सारी एबिलिटीज, पंजाब का यूथ अगर पंजाब पे लगाए तो पंजाब ही हमारे इंडिया का जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट बन सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें गलती सरकार या माता पिता की बाद में आती है, पहले बच्चे की खुद आती है, कि अगर वो अपने आप के ऊपर फोकस करे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से +1 +2 करके बाहर चले जाते हैं, +1 +2 में वो जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो यहाँ तो ह्यूमैनिटीज रहता है, या मेडिकल रहता है, या नॉन मेडिकल रहता है, या कॉमर्स रहता है, बट वो उसमें भी पूरे अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाते। अगर वो तभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड कर लें, तभी अपना कोई वोकेशन चूज कर लें, या हर एक में कोई ना कोई स्किल्स होती हैं, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे होता है, कोई आर्ट्स में आगे होता है, कोई फाइन आर्ट्स में आगे होता है, किसी का एजुकेशन फील्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आप उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, उस चीज को अपना कोर बनाइए। अगर आपका उसमें नैक है तो आपकी जरूरत यहां पे भी है, आप यहां पे भी अच्छा कमा सकते हो, आप यहां पे भी अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। और मेरा एक और मानना ये है कि चलो माना जाता है कि इंडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, आई एम वन ऑफ देम कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, बट हम लोग यहाँ रहकर अपनी फैमिली के साथ रह पाते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ रह पाते हैं, और हम लोग एक भाईचारे के साथ अपना जो है वो ग्रो करते हैं, उसी कल्चर में ग्रो करते हैं, उसी सोसाइटी में ग्रो करते हैं। तो हमारा कल्चर भी जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड रहता है, हम अपने ट्रेडिशंस को लेते हुए भी चल पाते हैं, अपने फेस्टिवल्स को मनाते हुए बड़े होते हैं, अपने फेस्टिवल को मनाते हुए ही अपनी जिंदगी जी पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने ऊपर फोकस करे, अपनी एबिलिटीज को एनहांस करने पे फोकस करे, ना कि बाहर जाने पे। नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नौजवान है कैसे वो कामयाब हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मेरा जो कामयाबी का मंत्र है वो मेरे इंस्पिरेशन है डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया। मेरे टीचर्स आजकल कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है टीचर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करना, पर टीचर्स मेरे लिए जो हैं वो पिछले 2011 में मैंने कॉलेज में ज्वाइन करा था, 2011 से लेके आज 2022 तक 11 साल हो गए हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेरा टीचर्स ने सपोर्ट ना किया हो, हर बार किया है मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मैम। और एक बुक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ जब भी मुझे भी कभी लाइफ में अगर लो फील हो, तो मैं उस बुक का सहारा लेती हूँ। उस बुक का नाम है सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। तो ये ऐसी 3 मेजर सोर्सेस हैं जिनको मैं साथ में लेके चलती हूँ, जो मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में एक गाइड और एक मेंटोर जरूर ढूंढिए। वो बुक भी हो सकती है, वो एक अच्छी पर्सनेलिटी भी हो सकती है, वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब पेरेंट्स ही इतने अचीवमेंट वाले होते हैं कि आप उनसे गाइडेंस लेके आगे चल सकते हो। तो मेरा तो यूथ को यही मैसेज रहेगा कि अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करते हुए, अपने आप पे वर्कआउट करते हुए, अपने एक गाइड और मेंटोर को जरूर चुनिए और उनके दिशा निर्देश में काम कीजिए, क्योंकि हर चीज हमें खुद नहीं आती होती, कुछ चीजें हमें सीखनी भी पड़ती हैं। एक राह जो है वो वही सिखा पाता है जिसने दुनिया देखी हो। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने ऊपर फोकस करो, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करो, अपना गाइड और मेंटोर जो है वो जरूर चुनो। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮਾਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਕੱਕੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼